गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के लिमिटेड इंग्लिश से प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसे आगामी एग्जाम में जो 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उसके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, बहुत आसान भाषा के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इनके राइटर हैं, यह एक एसे है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। ऑप्शन दे देगा, एसे दे देगा, ड्रामा दे देगा, इटीसी करके दे देगा। तो वहां पे एक नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है। चलिए बारी बारी से मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। बोर्ड आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दो तरह से, एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है। पहला आपको पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, या इसी को मॉडरेट कर देगा, पूछ देगा आपको हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो आपने एक ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा है कमला दास, तीसरा है अंबेडकर जी और चौथा है एन गांधी। आपको एन गांधी पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? एन गांधी। एन गांधी का मतलब क्या होगा? महात्मा गांधी। हो गया। आगे नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी एसोसिएटेड ऑन या ऐसे पूछेगा गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फनेटिक ऑफ, मतलब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ये शब्द जो है ना, इस शब्द का मूल रूप से यूज किया जाता है राजनीतिक हत्या के मामले में किया जाता है, और इसे हत्या ही समझिए। गांधी जी की हत्या की गई थी ऑन, कब, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछ देगा कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ, गांधी जी की मृत्यु जो है ये हैंड्स ऑफ फनेटिक। फनेटिक का मतलब होता है धर्मान, धर्म के नाम पर जो अंधा होता है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने के तैयार हो जाना, उसको बोलते हैं फनेटिक। तो किसके द्वारा? तो ये देखिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। इससे दो क्वेश्चन आपको हो गए कि गांधी जी को की हत्या कब की गई थी, तो 30 जनवरी 1948 को, और किसके द्वारा? तो आगे इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, एक जो थे धर्मांध थे, धर्म के नाम पे उसे फनेटिक बोला जाता, उनके द्वारा किया गया था। आगे चलिए, आगे बड़ा क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। इसका मतलब क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका हिंदी हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये शब्द देखिए, डैश आर रूलर्स ऑफ, मतलब कौन थे? रूलर का मतलब होता है शासक, एंशिएंट मतलब प्राचीन, इजिप्ट समझते हैं? इसका मतलब होता है क्या? मिस्र के लोगों को इजिप्ट के नाम से जाना जाता था। तो मतलब यहां हो जाएगा कि जो है प्राचीन इजिप्ट के रूलर कौन थे, मैंने प्राचीन मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? फाराओज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा मॉडरेट करके दिया है, फाराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। ये जो थे फाराओज जो थे, वे कहां के प्राचीन शासक थे? कहां के प्राचीन शासक थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? कहां का? इजिप्ट का। कहां का? इजिप्ट का। इजिप्ट कहां के निवासी को बोलते हैं? तो मिस्र के निवासी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन तो हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज एथिक सिविलाइजेशन। ये थोड़ा इसको आप इग्नोर कर दें। वेयर वाज एथिक सिविलाइजेशन, या इसी को दूसरा तरीका से ही पूछ सकता है। क्या पूछेगा? देखिए,
एथिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, इसको भी इग्नोर कीजिए। मतलब कि एथिक सिविलाइजेशन कहाँ है, राइट, या उसी को पूछ देगा कि एथिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है। तो आंसर देखिए, इन ग्रीस लिखा है, इंग्लैंड लिखा है, इंडिया लिखा है, और क्या लिखा है, रोम या इटली। या आपको एग्जाम में रोम दे देगा या आपको इटली दे देगा, आपको जो है दोनों में से कोई एक देगा, मार के निकल जाना है। नेक्स्ट में चलते हैं, आवर एंसेस्टर। देखिए यहां समझिए हिंदी, आवर का मतलब हम लोग, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो हमारे पूर्वज इंजॉयड, आनंद लेते थे, डैश रूल, किस रूल का। तो आंसर देखिए, नाइस नहीं, होम, उसके बाद सोसाइटी, और ये क्या दिया है, ये डी है, ये नेशन। आपको मार देना है होम रूल। क्या मारना है, होम रूल। मतलब हमारे पूर्वज जो है होम रूल को ज्यादा एंजॉय करते थे। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन, एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंध रखना। तो गिब्बन का संबंध कहां से था, इटली से, ग्रीस से, रसिया से और फ्रांस से। तो गिब्बन का संबंध कहां से था, इटली से। कहां से था, इटली से। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी वाज मोर, इसको पढ़िए, ए, गांधी जी वाज थे मोर ज्यादा ए। तो गांधी जी क्या थे, तो पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर। आपको मारना है स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी को ना इस चैप्टर में, मतलब गांधी जी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है वैसे लोग जिनका संबंध किससे हो, धर्म से हो, स्पिरिचुअल हो, धर्म के बाद से जिनका संबंध हो। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, किसे जो है राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, या उसी को पूछ देगा बापू। बापू भी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ नेशन भी किसको कहा जाता है, एम गांधी, मतलब महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। और बापू के नाम से भी कौन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का आंसर एक ही होगा, महात्मा गांधी होगा। आपको ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ नेशन आएगा फिर भी महात्मा गांधी मारना है, बापू को आएगा फिर भी महात्मा गांधी मारना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माइंड इज ए रेस्टलेस। ये रेस्टलेस का मतलब समझते हैं, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। क्या होता है, बेचैन। द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। इसका हिंदी समझिए, द माइंड इज रेस्टलेस, दिमाग जो है हम लोगों का एक बेचैन, डैश क्या चीज है, द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक यह क्या करता है, पाना चाहता है। ठीक है, इसमें हो गया क्या चीज, आंसर आपका बर्ड हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि माइंड जो है ना एक बेचैन चिड़िया की तरह होती है, जितना ही अधिक इसको मिलेगा उतना ही अधिक यह पाना चाहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब क्या, साधारण सा रहना और सोच ऊंचा रखना, इसका यह हिंदी हुआ। ये जो बेस है किस पे आधारित है, किस कल्चर पर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, और अंत में क्या है, ये इंडियन सिविलाइजेशन है। ये थोड़ा मिस हो गया है, अफ्रीकन सिविलाइजेशन। तो आपको मारना है क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। क्या मार देना है, इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ध्यान देना है, इसी में आगे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पूछेगा तो क्या मार देना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिया रहेगा। और इसी को देखिए थोड़ा सा का अंतर है अगला क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यहां से मोटो पकड़ना है हमको, क्या मोटो, प्लेन लिविंग
माई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, मोटो देखिएगा तो आपको मार देना है वेस्टर्न फिलोसफर, क्या मार देना है, वेस्टर्न फिलोसफर। नेक्स्ट में चलते हैं लोग, नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्योर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजियर इज फ्रॉम। देखिए ये ना सेटर क्या करेगा आपको एग्जाम में, सेटर ये करेगा कि पूरी बुक से कोई एक लाइन आपको दे देगा, राइट, और एक लाइन देने के बाद पूछेगा कि यह लाइन कहां से लिया गया है। इसको पकड़ बनाने के लिए आपको कम से कम बुक को जो है गहन स्टडी करना पड़ेगा, तब उसमें आप पारंगत हासिल कर सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि अक्सर जो क्वेश्चन डालता है वह संभालित है, देने की कोशिश की है। इसमें आपको ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ आपको लाइन पकड़ना है कि ये लाइन कहां से लिया गया है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सभी को अनुसरण करते हुए आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, डिस्योर्ड अस फ्रॉम, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है रोकना या सचेत करना, जो लीजिए सचेत करना, अस हमें फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। इसका मतलब क्या था, प्लीजर में तो आनंद होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब सुख सुविधा। हमारे जो पूर्वज थे ना वो क्या करते थे, हमें रोकते थे क्या चीज से, कि ज्यादा सुख सुविधा और ज्यादा आनंद लेने से। जो ज्यादा जो है मतलब सीधा समझिए सिंपल भाषा में कि हमें ज्यादा जो है ना, लग्जरी लाइफ का मतलब होता है अयासी, ठीक है, सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन, ये जीवन जीने से रोकते थे हमारे पूर्वज। ये लाइन कहां से लिया गया है, ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मर्डरिंग अ रेसिस्ट इज फ्रॉम। वही चीज है, आपको ये लाइन सिर्फ जेहन में रखना है, ये जेहन में आपको लाइन रखना है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मर्डरिंग अ रेसिस्ट फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है, ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब यहाँ देखिए सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, इसका हिंदी कीजिए कि आधुनिक खोजों की कुछ जो है, ठीक है ना, ये ब्रिलियंट मतलब चमत्कारिक और इमीडिएट में तत्कालिक, मैं आधुनिक खोजों के कुछ तात्कालिक और चमत्कारिक परिणाम भी हुए हैं। आर टू मर्डरिंग टू रेसिस्ट, मतलब इसमें से कुछ को हमें रखना है और कुछ को छोड़ भी देना है। इसका मतलब इसका ये वेस्टर्न कल्चर के गांधी जी विरोध किए थे, लेकिन विरोध तो किए, इसमें ये भी बोले थे कि सब कुछ गलत ही नहीं है, कुछ चीज को हमें एक्सेप्ट भी कर लेना है, कुछ चीज को इग्नोर भी कर देना है। तो कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी यूज एज द चीफ डिफेंस, इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी जी अपना मुख्य हथियार के रूप में क्या चीज का यूज करते थे, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। अहिंसा के पुजारी गांधी जी को माना जाता है ना, तो सत्य और अहिंसा के बारे में बोलते हैं कि गांधी जी का जो है मेन हथियार कौन था, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट में चलिए हम लोग चलते हैं, आवर एंसेस्टर डिस्यूल्ड का मतलब तो रोकना, अस फ्रॉम, तो हमारे जो पूर्वज थे ना, हमें क्या चीज करने से रोकते थे। देखिए मॉरलिटी, नैतिकता, लग्जरीज एंड प्लेजर, यही मेन चीज है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमें जो है आधुनिक सुख सुविधाओं को यूज करने से रोकते थे और आनंद से, कि अति नहीं करना है। उनका मानना था कि इस चीज के आदि होने से इंसान जो है मतलब लेजीनेस बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे है पीपुल होगा POPLE, पीपुल इन एंशिएंट डेज वेयर सैटिस्फाइड विद। इसका मतलब है कि प्राचीन समय के लोग क्या चीज से संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड विथ। और याद है ये सेटिस्फाइड हमेशा विथ ही लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो पुराने जमाने के लोग किससे संतुष्ट थे, तो विलेज से, मतलब गांव के जीवन से ही ये संतुष्ट थे। फिर आगे चलते हैं, आगे है कि आवर एंसेस्टर देयर FORE देयर फोर सेट लिमिट आवर, हमारे पूर्वज इसीलिए उन्होंने एक मर्यादाएं खींची थी हम लोग के लिए।
क्या चीज के लिए? यहाँ पर इसका आंसर होगा इंडल्जेंस। इसका मतलब अतिभोग या संलिप्तता, मतलब ज्यादा आपको अतिभोगी नहीं बनना है, किसी चीज में ज्यादा संलिप्त नहीं हो जाना है। इससे हम गांधी जी या इससे जो है हमारे पूर्वज जो है हम लोग को रोकते थे। आगे चलिए। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन कहां से लिया गया है? इसका हिंदी देखिए, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। गांधी का मानना है कि आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जो अब तक इसे क्या है, जीवित रखे हुआ है। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। ये जो इसके बारे में पढ़िए कि कौन कौन छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। कौन? तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आगे है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन। इंग्लिश में देखिए, द मोर अनब्रेल्ड दे बिकम। इसका देखिए, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन का मतलब होता है जुनून। क्या होता है? जुनून होता है। इंडल्ज का मतलब होता है संलिप्त हो जाना। क्या हो जाना? संलिप्त हो जाना। तो हिंदी होगा कि जितना ही अधिक आप जो जुनूनी होंगे, जितना अधिक क्या हो जाएंगे? जुनूनी हो जाएंगे। द मोर अनब्रेल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक इसका क्या पड़ेगा? इस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव का मतलब क्या? इसको समझिए, बेपरवाह। उतना ही अधिक आप बेपरवाह हो जाएंगे। मतलब जितनी भोग विलासिता में आप चल जाएंगे ना, जितना बॉडी को रोक देंगे, उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, उतना ही अधिक आप बेपरवाह हो जाएंगे। ये जो है रास्ता क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इसका भी यही होगा। आगे है क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू लर्न द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए, या ये आपको ही पूछ देगा, या और देयर इज समथिंग हिंदुइज्म, या अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट। ये तीन ठो लाइन है। आप तीन में से कोई भी लाइन उठा के आपको वहां एग्जाम में दे देगा और पूछ देगा कि लाइन कहां से लिया गया है। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, इसका हिंदी देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, मोड का मतलब क्या होगा? पद्धति। मोड का मतलब पद्धति हो जाएगा, और कंडक्ट का मतलब क्या होगा? आचरण। क्या हो जाएगा? आचरण। हिंदी कीजिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मैंने सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को अपने कर्तव्य की मार्ग पर चलने को बताता है। ठीक है, या देयर इज समथिंग इन यू हो गया। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, किसी भी तरीका से पूछ देगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे देखिए, आगे है द सेंटेंस। क्या है? द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इन क्या है? इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स। ये कहां से लिया गया है? सर लाइन ही पूछ रहा है, मैंने डाल दिया हूं, कोशिश किया हूं डालने का। ये पूछेगा आपको पेपर में, लाइन कहां से लिया गया है? तो वही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसको समझिए, द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट पहचान है ना, जो विशेषताएं हैं, वो क्या है? आवर इंडिफिनिट, हमारी अनिश्चित, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका अनिश्चित और इसका अनगिनत अपना, मतलब मानव की अनिश्चित भावनाएं। ये क्या है? ये हमारी जो है सबसे बड़ी जो है कमी ले लीजिए, या विशिष्टता की जो विशिष्टता है। इंसान जो है, पीछे बताए ना कि जितना अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक यह प्राप्त करना चाहता है। आपको वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ लाइन को जीवन में याद रखना है,
लाइन को जीवन में रखना है और रखना है, बस हो गया। आगे देखिए, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स, गांधी जी ने लिखे, रोट डिफरेंट विभिन्न आर्टिकल्स, तो गांधी जी अनेक आर्टिकल्स लिखे हैं। किसमें लिखे हैं? तो ऑप्शन है द हिंदू, यंग इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे। इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल, आर्टिकल मतलब क्या, लेख लिखे हैं। आगे चलिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण, मतलब गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। कब गए थे? 1917 में गए थे। इसके बुलावे पे रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पर गए थे। आगे देखिए, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, भारत की जो एक गौरव है ना, वो क्या है? मूवेबल है, मोरेबल है, इग्नोरेंट है, इमूवेबल है और अनसिविलाइज्ड है। इसका हो जाएगा क्या चीज? इमूवेबल। मतलब क्या? भारत की संस्कृति जो अपरिवर्तनीय है। आगे आगे है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो है उसमें क्या चीज की पूजा की जाती है? या इसको जो है दूसरा तरीका से पूछ देगा कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो दोनों का आंसर क्या होगा बताइए? ब्रदरहुड नहीं, एथिकल नहीं, ये मैटेरियलिज्म हो जाएगा। मैटेरियलिज्म समझते हैं? भौतिकवादी। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसकी पूजा होती है? भौतिकवादिता की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भौतिकवादिता, मतलब आधुनिकता की पूजा होती है। आगे चलिए हम लोग, Who set a limit our indulgence, मैंने किसने सीमित किया था? Who set a limit to our indulgence, संलिप्तता? The European, our ancestor, the English, the people of our, इसका आंसर हो जाएगा our ancestor। मतलब हमारे पूर्वजों ने एक लिमिटेशन सीमित कर दिया था कि इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। फिर देखिए, I believe that, मुझे ऐसा विश्वास है कि civilization India has evolved is not to be beaten in the world is, फिर लाइन लिया गया है, हिंदी समझिए। I believe that, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि, या मुझे ऐसा विश्वास है कि the civilization, सभ्यता, India has evolved, भारत ने बढ़ाया है, is not to be beaten in the world, मतलब कि मुझे ऐसा विश्वास है कि भारत ने अपनी सभ्यता को ऐसे बढ़ा लिया है कि इसकी संस्कृति को दुनिया की किसी भी देश में हराया नहीं जा सकता है। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है, तो यहां पर देखिए मिसप्रिंट हो गया, इंडियन, INDIAN, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आज 30 क्वेश्चन को मैंने दिया है और इसको समझाने का प्रयास भी किया है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में काम देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय। आइए सर।